कहने को तो हम एशिया की नंबर 1 कही जाने वाली बृहद मुंबई महानगर पालिका की हद में रहते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहरों में भी अनगिनत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी अपने परिवार का भरण पोषण कर पाने में और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाने में असमर्थ हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए द्वारिका माई चैरिटी संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर चौबे के मार्गदर्शन में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान की पहल की है। आज भी देश में शिक्षा के सीमित संसाधनों तथा महंगी शिक्षा नीति के कारण बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हालांकि सरकारी शिक्षा नीति में विद्यालय चलो अभियान चला रखा है, पर लोगों में जागरूकता का अभाव है। द्वारिका माई चैरिटी संस्था द्वारा मानवता और इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए ऐसा ही एक जागरूक अभियान भिक्षा नहीं शिक्षा चलाया जा रहा है, जिसके तहत खासकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बालक बालिकाओं को द्वारिका माई चैरिटी संस्था निःशुल्क शिक्षित करने का निर्णय लिया है। द्वारिका माई चैरिटी संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर चौबे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजीव गांधी चाल क्रांति नगर क्षेत्र में गौरी शंकर चौबे के उपस्थिति में संस्था की पदाधिकारी संजना के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देने के अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मशहूर हास्य कलाकार श्रवण कुमार द्वारा उपस्थित बच्चों का मनोरंजन भी किया गया। सभी बच्चों के साथ मिलकर संस्था के अध्यक्ष गौरी शंकर चौबे ने अपने जन्मदिन का केक काटा और सभी बच्चों को गुलाब का फूल देकर उनका उत्साह बढ़ाया। मुंबई अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने बताया कि यदि पहल सार्थक हुई तो पूरे मुंबई में आसपास के क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। क्या बनना है नूर? क्या बनना है? मोटिवेट करें और हाँ प्लीज सारे बच्चे आ जाओ सर, थोड़े और आगे सारे आ जाओ, थोड़े इस तरह दिन हमको बसा। तो पहले तो एडवांस में आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए, क्या है ये, उसके बारे में बताइए। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है हमेशा कि हमने स्कूल को बहुत अच्छा बनाया है, बीएमसी स्कूल्स को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर आप रेडियंस देखेंगे तो बीएमसी स्कूल किस जगह पे है, कहाँ पे है, क्योंकि एक कॉमन मैन को नीचे से ऊपर तक यहाँ तक आने में क्या तकलीफ़ें होती, कब पैर फिसलेगा, और पैर फिसला तो गिरेगा तो सीधा फ्रैक्चर ही होने वाला है। तो ये बच्चे तो और भी कमज़ोर है और बच्चे ही है, मस्ती करते करते जाते हैं। तो हम चाहते, ये जो टैगलाइन है ऐसे लोकेशन के लिए है कि हम आपसे भीख मांगने नहीं आए, हम चाहते कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी शिक्षा का हक है। भले आप बीएमसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पास में तो लाइए, या तो कुछ ऐसे साधन उपलब्ध कराइए जो यहाँ से बच्चे बहुत इजीली जा सके। तो टैगलाइन हमारा क्लियर है कि हम आपसे भिक्षा नहीं मांग रहे, हम शिक्षा मांग रहे हैं, जिसके लिए संविधान में भी रूल है और आपके हर एक एमएलए हो या कॉरपोरेटर उसके पास भी वो हक में मांग सकता है। ये अभियान आपके जन्मदिन के तहत मनाया जा रहा है जी। और इतनी बढ़ती लोकप्रियता, इसके पीछे लोग कहते हैं कि राजनीति भी है, क्या कहेंगे सर? देखिए ये बात 2012 से लोग बोलते चले आ रहे हैं और मैं हमेशा उसके मुंह पे जवाब न देकर समय जवाब दे देता है। जैसे हर 5 साल में 4 साल में इलेक्शन हो रहा है, कैलकुलेशन देखेंगे तो एवरी 3 साल में हो रहा है, कभी लोकसभा होता है, कभी विधानसभा होता है, कभी कॉर्पोरेशन होता है। तो फिर से 2 महीने 3 महीने बाद कॉर्पोरेशन आ रहा है, लोगों के मुंह पे फिर से जवाब आएगा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजनीति करनी होती तो 2 महीना ही बचा है, अब तक सिर्फ और सब किसी ना किसी पार्टी का पद लेके हम घुमाते रहते और घूमते रहते। यहाँ के लोगों को जब करंट एमएलए और नगर सेवक नहीं पूछ रहा है तो मैं यहाँ क्यों आऊँगा अगर मुझे राजनीति करनी होगी तो। मुझे मानवता की राजनीति करनी है, जो मैं शान से कर रहा हूँ कि मानव को पकड़ना है। कल इन्हें यह न लगे कि इंसान पे बिलीव होना बंद हो जाए कि इंसान नहीं है। ईश्वर हमेशा बोलता है कि कुछ ऐसे इंसान है धरती पे जो अलग सोचते हैं, तो मैं उसमें से एक बनना चाहता हूँ, बाकी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं। देखिए मैं डे 1 से बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक लोकेशन में यूपी में, बिहार में भी ऐसे काफ़ी जगह लोकेशन है जहाँ पे एजुकेशन को महत्व देता हूँ।
कारण क्या है कि जैसे मेरा अब तक मानना था कि एजुकेशन और रोजगार किसी को यह प्रोवाइड करेंगे तो आने वाले टाइम में वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलेंगे। नहीं तो आप टेम्परेरी किसी को मदद करते हो, अगर किसी को आप पैसे से मदद करते हो एक टाइम के लिए मदद करते हो, लेकिन अगर उसकी जड़ से मदद कर दो, किसी को रोजगार लगा दोगे, वो उसका परिवार पूरा सही हो जाएगा। उसी हिसाब से एजुकेशन है, अगर आज का सिस्टम अगर छोटे बच्चे को अभी से एजुकेटेड करोगे तो आने वाली फैमिली को वो जो सपोर्ट करेंगे वो हम सब या कोई कॉर्पोरेटर, कोई एमएलए या कोई पड़ोसी नहीं कर सकता जो उसका बच्चा करता है। तो एजुकेशन में हमारा ज़्यादा फोकस है। देखिए एजुकेशन पे जहाँ तक मुझे भी पता है कि एक रिजर्वेशन है, आईटीआई के थ्रू आप एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन क्या अवेयरनेस है हम लोग को? आपने ऑनलाइन फॉर्म्स निकाल दिया, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दिया है, आपने दे दिया कि आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, वो अपना इनकम प्रूफ बनाने में ही परेशान हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म की बात बहुत दूर है, एक एप्लीकेशन करने के लिए 2-2 हज़ार साइबर कैफ़े वाले ले लेते हैं, कहाँ से कर पाएंगे? मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ स्कीम है तो आप रूरल्स में अंदर घुस के आपके लोग बना दो, जैसे मतगणना के समय लोग घर घर आके मतगणना करते हैं, ऐसे ही राइट टू एजुकेशन के बारे में जब स्कूल में एडमिशन होता है तभी आप लोग भेज दीजिए ना। अगर आपको सचमुच सिस्टम चलाना है, आप ऐसे रूरल्स में लोग भेजिए जहाँ पूछिए कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपके घर की इनकम कितनी है, क्या आप पैन नंबर डाल के चेक कर लीजिए आप उनकी इनकम है, अगर नहीं है तो आप उनको एजुकेशन दीजिए, रियल वो सेवा। लेकिन सिस्टम और समाज कहाँ करप्ट है, कहाँ पे क्या करप्ट है वो पता नहीं। पहले तो मैं पैसा का नाम है ऐसा पैसा लेके पढ़ाती थी, संस्था में नहीं जुड़ी थी, मैं ऐसे पढ़ाती थी। लेकिन जब मैं संस्था में जुड़ी, मैं मतलब सर के विचार को देखी, सर कैसे अपने इनकम का मंथली इनकम का 10% गरीबों में देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती, मेरे पास पढ़ाई है, मैं वो दे सकती बच्चों को। तो मेरे इधर जितने बच्चे लोग तो फिर मैं उन लोग को हो गई 25 से 30। हाँ सर आए, बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ ऊपर चढ़ के आए, हमारे यहाँ बारिश हो रही है फिर भी आप, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अपने सर गौरी शंकर चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि संजना कहा जो है फ्रेंड मेरी, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने मुझे संस्था के बारे में पूछा कि मतलब जिस संस्था में तुम काम करती हो कैसा संस्था है, तो मैंने इस संस्था के बारे में बताया कि इस तरह का संस्था है। तो बोली मुझे भी जुड़ना है, मैं बोली ठीक जोड़ देती हूँ आपको। फिर इन्हें जोड़ने के बाद फिर उसके बाद जितेंद्र सर से ये मिली, इनसे मिलने के बाद फिर सर के बारे में, सर के विचारों को इसने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, सुना। फिर सुनने के बाद इसके अंदर भी ये सेवा भाव का भावना जागा और इसने अपने साथ साथ और 10 लोगों को अपने साथ खड़ा किया। मुझे अपने ऊपर ये प्राउड फील होता है कि आज मेरी फ्रेंड जो है 25 से 30 लोगों को पढ़ा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले साल में जो आगे साल आएगा उसमें 60 से 70 बच्चे होने चाहिए इसमें, इस एजुकेशन में।